Hello to everyone. I am Kunal from Math Solution Teacher. Today I will start question number 2 from exercise 5.1 chapter 5th arithmetic progression. इस क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी। एपी की पहली चार टर्म को फाइंड करना है व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। इसकी ए टर्म फर्स्ट होगी, फर्स्ट टर्म ए होगी और कॉमन डिफरेंस इसका डी होगा। तो जैसे पहला वाला पार्ट आपको जैसे गिवन है, फर्स्ट पार्ट ए की वैल्यू आपको 10 गिवन है और डी की वैल्यू भी आपको 10 गिवन है। तो इससे आप पहली चार टर्म कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक मेथड बताया है कि A1, A2, A3, A4, A5 जैसी कोई भी टर्म निकालनी हो तो उसको हम किस टाइप में लिख सकते हैं। A1 को हम लिखते हैं A1, A2 को लिखते हैं A1 प्लस डी, A2 को लिखते हैं A3 को लिखते हैं A1 प्लस के 2D, A1 प्लस के 3D, A1 प्लस के 4D। जो भी टर्म होती है तो आपको ये मेथड लगा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कैसे, जैसे आपको A1 पहली टर्म आपकी क्या है A1 जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो पहली टर्म आ गई आपकी 10। देन अब आपको निकालना है A2। A2 को हम लिख सकते हैं क्या A1 प्लस के D। A2 को हम लिख सकते हैं ना A1 प्लस डी, जिसमें A1 की वैल्यू कितनी है 10 और D की वैल्यू कितनी है 10, तो दूसरी टर्म आ गई आपकी 20। A2 कितना आ गया आपका 20। देन आप निकालेंगे A3 को लिख सकते हैं A1 प्लस के 2D। A1 की वैल्यू आपकी 10 है और इसकी 2 इंटू में 10, D की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस के 20 ये आ गया 30। यहाँ से आपने A3 भी निकाल लिया। इसके बाद आप निकालेंगे A4, तो A4 A1 प्लस के 3D। A1 की वैल्यू 10 है, 3 का 3 और D की वैल्यू 10, तो 10 प्लस के 30 इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 40। तो ये आपकी आ गई A4। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या निकली 10, देन 20, देन 30, देन 40। अब इसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, A की वैल्यू आपकी -2 है, D की वैल्यू 0 है। तो इससे आप कैसे निकालेंगे, सिंपल वे है, आप निकालेंगे पहले A1 जिसकी वैल्यू कितनी है -2, देन निकालेंगे A2 जो होता है A1 प्लस के D। A1 प्लस डी के अकॉर्डिंग A1 की वैल्यू कितनी है -2 और D की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया -2। इसके बाद आप निकालेंगे क्या A3 को कैसे करेंगे, या तो यहाँ पर कर लेते हैं हम A3 को A1 प्लस के 2D, A1 की वैल्यू कितनी है -2 और D की वैल्यू 0। तो यहाँ पर A3 भी क्या आ गया आपका -2। इसके बाद आप कर लेंगे A4 को A1 प्लस के 3D। A1 की वैल्यू 10 है और 3 का 3, ये D की वैल्यू 0। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी आपकी A1 की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पर -2 इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपने सीरीज़ बन गई -2 देन -2, ये आपको गिवन है, ये बन गई। इसके बाद करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, A की वैल्यू आपको गिवन है और D की वैल्यू गिवन है। A और D आपको पता है, सेम मेथड, आपको A1 की वैल्यू आपको गिवन है, A2 निकालना है तो A1 प्लस के D। A1 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने 4 और D की वैल्यू -3, ब्रैकेट में रखेंगे प्लस माइनस और A2 आपका कितना आ गया 1, 4 में से 3 गए 1। देन इसके बाद निकालेंगे आप A3 का A1 प्लस के 2D। A1 की वैल्यू कितनी है 4, 2 का 2, D की वैल्यू -3। यहाँ से आप निकाल लेंगे प्लस माइनस 4, 3 2 जा 6, प्लस माइनस के 2 क्योंकि 6 वैल्यू बड़ी है। इसके बाद आप निकालेंगे क्या A4 मेथड A1 प्लस के 3D। A1 की वैल्यू आपकी 4 है, 3 का 3 और D की वैल्यू आपकी -3, प्लस माइनस 3 3 जा 9, प्लस माइनस यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली A4। आपकी A की वैल्यू आई है 1,
A2 की वैल्यू आई है, ये सॉरी A1 की वैल्यू 4, देन 1, देन -2, देन -5। ये सीरीज बन गई। इसके बाद करते हैं हम फोर्थ पार्ट। यहाँ A पता है आपको, तो फॉर्मूला A1 की वैल्यू तो आपको पता है, A2 आप निकाल लेंगे A1 प्लस के D से। A1 की वैल्यू -1, D की वैल्यू 1/2, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। इसका एलसीएम आ गया कितना, 2, 2 की डिवाइड 1 से 2, मल्टीप्लाई 1 से -2, 2 की डिवाइड 2 से 1, मल्टीप्लाई 1 से 1, प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका आएगा, माइनस के, 2 बड़ा है इसलिए माइनस का। तो यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, A2 की। देन आप निकाल लेंगे किसकी, A3 के लिए A1 प्लस के 2D, जो भी टर्म होगी उससे एक टर्म कम। अगर A99 की निकालनी है तो A1 प्लस के 98D, जो भी निकालनी है। यहाँ पर A3 है तो A1 की वैल्यू आपकी -1 है, 2 का 2, और D की वैल्यू 1/2, वैल्यू पुट कर दी ना बस। -1, 2 से क्या कैंसिल, यहाँ से आपकी A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसके बाद निकाल लेंगे आप A4, A1 प्लस के 3D। A1 की वैल्यू -1, 3 का 3, और D की वैल्यू 1/2, 3 1 जा 3। इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। 2 की डिवाइड 1 से 2, मल्टीप्लाई -2, देन 3, प्लस माइनस माइनस। अब ये सीरीज बन गई आपकी पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, देन फोर्थ टर्म। ये 4 टर्म आ गई। इसके बाद करते हैं हम फिफ्थ पार्ट। अब A पता है, D पता है। A1 की वैल्यू आपकी क्या है, -1/2, पहली टर्म आ गई आपकी। D निकालने के लिए, अब A2 निकालने के लिए A1 प्लस D। A1 की वैल्यू -1/25 और D की वैल्यू -0.25, -1.25, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को ऐड करने पे 1.50, ये आपकी आ गई A2 की वैल्यू। देन इसके बाद आप निकालेंगे A3, A1 प्लस के 2D। A1 की वैल्यू आपको कितनी पता है, माइनस के 1.25, और D की वैल्यू आपको माइनस के 0.25, माइनस के 1.25 प्लस माइनस माइनस 2 की मल्टीप्लाई 0.25 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.50। देन माइनस माइनस प्लस, माइनस के 175, ये आ गई आपकी A3। अब लास्ट आप क्या निकालेंगे, A4। A1 प्लस के 3D की हेल्प से A1 की वैल्यू है माइनस के 1.75, सॉरी 1.25, और 3, और D की वैल्यू माइनस के 0.25, माइनस के 1.25 प्लस माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2.5 से, तो 0.75, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएंगी, साइन माइनस का रहेगा, ये वैल्यू आ गई 2.0। अब पहली टर्म आपकी क्या आई, 1.5 माइनस के, दूसरी है माइनस के 1.50, फिर क्या है माइनस के 1.75, देन क्या है 2.0। ये टर्म आ गई। इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके बाय।